इस बार भी मैं आपके सामने एक दिलचस्प वीडियो लेकर आया हूं। ये है महाअवतार बाबा जी से जुड़ी दो चमत्कारी घटनाएं। महाअवतार बाबा जी के बारे में ये माने है कि वो कई सौ सालों से जीवित हैं और वो ईश्वर के अवतार हैं। तो ये मैंने दो घटनाएं मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी से लिया है, जिसे महान योगी परमहंस योगानंद जी ने लिखी है। नमस्कार, मैं हूं विनय बिहारी सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। महान योगी परमहंस योगानंद जी को उच्च कोटि के संत स्वामी केवलानंद जी ने ये घटना बताई थी, क्योंकि स्वामी केवलानंद जी महाअवतार बाबा जी के साथ कुछ दिन रहे थे। एक घटना है कि बद्रीनाथ के दुर्गम पहाड़ियों के बीच एक गुफा में होम कुंड के चारों ओर महाअवतार बाबा जी अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और अग्नि की ज्वाला जल रही थी। अचानक महाअवतार बाबा जी ने एक जलती लकड़ी उठाई और अपने पास बैठे एक शिष्य के कंधे पर छुआ दिया, हल्का सा ठोकर दिया उस जलती लकड़ी से। तो वहीं पर लाहिड़ी महाशय बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि यह तो क्रूरता है गुरुदेव। तो महाअवतार बाबा जी ने कहा कि पिछले जन्मों का जो कर्म है इसके, उसके अनुसार अभी इसी समय वो जल के वो राख हो जाता है ये आदमी। तो उसको बचाने के लिए ये मैंने किया और उसका कर्म कट गया। उसके बाद कंधे शिष्य का कंधा तो जल ही गया था, तो उस पर अपना आरोग्यप्रद हाथ रखा और उसको शिष्य को राहत मिली। तब महाअवतार बाबा जी ने अपने शिष्य से कहा कि आज रात मैंने तुम्हें पीड़ादायक मृत्यु के हाथ से मुक्त कर दिया है। आग के जलने से थोड़ी सी पीड़ा तो अनुभव कर लिया तुमने, लेकिन तुम्हारा कर्म भोग मिट गया। अच्छा, एक दूसरी घटना है, ये और दिलचस्प है, सुनिए। उसी बद्रीनाथ के अत्यंत दुर्गम पहाड़ियों के बीच एक गुफा में महाअवतार बाबा जी अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। अच्छा, पता नहीं कहां से एक आदमी उन दुर्गम पहाड़ियों को लांघते हुए उस गुफा में पहुंच गया और बोला कि मैं तो इन दुर्गम पर्वतों में महीनों से आपकी तलाश में भटक रहा हूं और इतनी प्रार्थना है कि मुझे आप शिष्य के रूप में स्वीकार कर लें। लेकिन महाअवतार बाबा जी ने उसकी ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया और तब उस आदमी को दिल में चोट लगी। उसने कहा कि नीचे गहरी खाई थी, जिसमें पत्थर, नीचे गहरी खाई के नीचे पत्थर पड़े हुए थे, बहुत भारी भारी पत्थर। उसने कहा कि अगर आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं इस पहाड़ से कूद जाऊंगा इस घाटी में। तो अगर मैं इस जन्म में आध्यात्मिक आपका मार्गदर्शन नहीं पा सका तो फिर इस जीने का क्या अर्थ है। तो महाअवतार बाबा जी ने निर्विकार होकर कहा, तो कूद जाओ। उन्नत की जो तुम्हारी अभी अवस्था है उस हिसाब से तो मैं तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। अच्छा देखिए, वो आदमी कूद पड़ा, ते ही कूद गया उस गहरी और नीचे, तो शिष्य तो अवाक रह गए, स्तब्ध हो गए। तब महाअवतार बाबा जी ने कहा कि जाओ नीचे घाटी से उसकी लाश को उठा के ले आओ इस आदमी के। तो शिष्य गए वहां और उसके क्षत विक्षत शव को उठा करके बाबा जी के सामने ले आकर रख दिया। महाअवतार बाबा जी ने अपना हाथ फेरा उसकी लाश पर और परम आश्चर्य, देखिए, उस आदमी ने आंखें खोल दी और उस सर्वशक्तिमान गुरु महाअवतार बाबा जी के चरणों में साष्टांग लेट गया। तब महाअवतार बाबा जी ने कहा, अब तुम शिष्य बनने के अधिकारी हो गए हो। तुमने साहस के साथ इस कठिन परीक्षा में सफलता प्राप्त कर ली है। अब मृत्यु तुम्हारा कभी स्पर्श नहीं कर सकती, यानी वो अमर हो गया, वो उसकी मृत्यु नहीं होगी। अब तुम हमारी अमर मंडली में शामिल हो गए हो। उसके बाद जैसे कि चलने के पहले महाअवतार बाबा जी बोलते थे, डेरा डंडा उठाओ। महाअवतार बाबा जी अपने साथ एक डंडा रखते थे, उसी को लेके पहाड़ों पे। तो ये एक
वो ईश्वर का स्वरूप उनको कहा जाता है, महास्वरूप महाअवतार बाबा जी को। ऐसे महान संत के बारे में बात करने और उनके बारे में सुनने जानने से हमारा आध्यात्मिक लाभ होता है। नमस्कार।